भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में अवनीश कुमार ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में आयुक्त अवनीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई सभी घोषणाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने और नियमित समीक्षा के माध्यम से योजनाओं की निगरानी पर विशेष जोर देने की बात कही। गौरतलब है कि अवनीश कुमार इससे पहले भी भागलपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे करीब 7 वर्ष पूर्व भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त रह चुके हैं। ऐसे में वे शहर की समस्याओं, जरूरतों और विकास की संभावनाओं से भली भांति परिचित हैं। उनके अनुभव को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि भागलपुर प्रमंडल में विकास कार्यों को नई गति और दिशा मिलेगी। देखिए, जहाँ तक अब प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में भूमिका की बात है तो प्रगति यात्रा के संबंध में जितनी भी घोषणाएं की गई हैं और इसके अलावा भागलपुर और बांका दोनों जिलों में सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं उनका त्वरित गति से क्रियान्वयन हो। अंतर जिला समन्वय की बात हो, अंतर विभागीय समन्वय की बात हो या राज्य स्तरीय किसी विभाग से समन्वय की बात हो, उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रमंडल से हम लोग आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन दें। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां देर रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, तभी गांव के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना के बाद पूरे गांव में चर्चा का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। युवक रात के समय चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पूछताछ की और तुरंत उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद युवक के परिवार के सदस्य भी गांव पहुंचे। मामले को लेकर गांव में कई घंटे तक पंचायती चली। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनी गई। युवक और युवती ने एक दूसरे से शादी करने की इच्छा जताई। अंततः पंचायत में मौजूद ग्रामीणों और परिजनों की सहमति से प्रेमी प्रेमिका की शादी कराने का फैसला लिया गया। पंचायत के निर्णय के बाद गांव में ही सादे तरीके से दोनों की शादी कराई गई। शादी के बाद युवती को विधिवत रूप से अपने पति के साथ विदा कर दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस मामले में किसी तरह की पुलिस कार्रवाई की सूचना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि सामाजिक सहमति से दोनों की शादी कराकर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया है। भागलपुर के मुख्य बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बावजूद एक बार फिर सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जा देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण के कारण न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा है बल्कि पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे अभियान के बावजूद अतिक्रमण का दोबारा लौट आना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस मामले को लेकर नगर निगम भागलपुर के अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अस्थायी समाधान तभी संभव है जब आम नागरिक और दुकानदार सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सड़क और फुटपाथ सार्वजनिक उपयोग के लिए होते हैं, न कि निजी व्यवसाय के लिए। जयप्रकाश यादव ने कहा कि अगर मुख्य बाजार और अन्य क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए तो शहर अधिक स्वच्छ और सुंदर व्यवस्थित नजर आएगा।
इससे आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे स्वेच्छा से नियमों का पालन करें और अपनी दुकानों का सामान निर्धारित सीमा के भीतर ही रखें। नगर निगम ने यह भी साफ किया कि अतिक्रमण को लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बार बार अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और फाइन की राशि सख्ती से वसूली जाएगी। निगम का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि शहर को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। देखिए, इसमें थोड़ी सुधार लाने की आवश्यकता है और यहाँ के आम नागरिकों से हम अपील कर रहे हैं, बार बार यह दोहरा रहे हैं कि अपनी मानसिकता को बदलिए। सिर्फ हमारे करने से ही नहीं होगा, जब तक कि लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं दिखेगा। ये सबके भलाई के लिए है, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। लोगों से जी बिल्कुल, आवश्यकता पड़ने पर हम लोग फाइन भी करते हैं, उससे जुर्माना की वसूल की जाती है और उनसे हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं अब तक कि भाई आप अपनी मानसिकता को बदलिए, थोड़ा निगम को कोऑपरेट कीजिए और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। भागलपुर में भूमिहीनों को जमीन दिलाने के नाम पर बिचौलियों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कचहरी परिसर में कुछ लोग भूमिहीन महिलाओं से आवेदन फॉर्म भरवाने के बहाने अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहे हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद महिलाएं लगातार ठगी का शिकार हो रही हैं। इस मामले को लेकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर कुमार गुप्ता ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा भूमिहीनों को बसाने के लिए भूमि आवंटन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। इसके बावजूद कुछ बिचौलिए भोली भाली महिलाओं को गुमराह कर जमीन दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। शंकर गुप्ता ने प्रशासन से ऐसे बिचौलियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से लगातार भूमिहीन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में मात्र 2 दिन पहले ही 17 भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने भूमिहीनों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति को जमीन दिलाने के नाम पर पैसे न दें और सीधे संबंधित सरकारी कार्यालय या जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें। साथ ही उन्होंने इस जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भागलपुर के जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। बिचौलिया लोग भी है, बिचौलिया लोग भूमिहीन का फार्म हम लोग भर रहे थे। कुछ बिचौलिया लोग पैसा ले लेके भर रहा है, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। उसके विरोध हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को सबको हम लिख के देंगे कि यहाँ पर जो है पार्टी के नाम से कुछ बिचौलिया लोग पैसा वसूली कर रहा है। ये हमारे यहाँ निःशुल्क होता है। बैनर लगा हुआ मेरा, एकदम निःशुल्क है। यहाँ बिचौलिया लोग पैसा तहसील रहा है, गरीब का 500-600 रुपया ठग रहा है। ये अच्छा बात नहीं है। झुग्गी झोपड़ी से जो अभी आए हुए गरीब लोग, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही सभी जनता से निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि कोई भी बिचौलिया को 1 रुपया ना दे। ये झुग्गी झोपड़ी मंच उन्हीं के लिए है, उन्हीं के सेवा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। किसी बिचौलिया का पैसा ना दे। इसके लिए जो है कि आज देख रहे हैं वकील साहब लोग जो बैठे हुए हैं, सब ये लोग अपना संडे का छुट्टी छोड़ के हम गरीबों के साथ ये लोग पूरा जो है दिन भर अपना समय देते हैं निःशुल्क।